हाय फ्रेंड्स, राम एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो नया टॉपिक है करणीय और घातांक, इंडिसेस एंड सर्ड्स। ठीक है, ये इसमें हर एक क्वेश्चन एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है जो बताया जा रहा है। ठीक है, और जितना मतलब ये समझाया जा रहा है आप उसको सही से अगर कर लेते हैं तो बहुत ही इजी टॉपिक, इससे इजी टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस हर एक एग्जाम से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है। ठीक है, करणी है, करणी इंडिसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करणी क्या होता है। ठीक है, करणी क्या, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए ये रूट है ना, रूट लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे इसको, ठीक है, ये वर्गमूल भी बोलते हैं, या फिर दो। ठीक है, करणी दो लिख सकते हैं इस पर। और इसका मान क्या होता है, देखिए इसको यहाँ पे इसका मान 1/2 होता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसके अंदर ए होता तो 1 की घात 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका मान चाहे इसका ए हो इस तरीके का हो, चाहे इस तरीके का हो, चाहे 1/2 हो, तो उसका मान ये इस प्रकार से होता है। अब इसी प्रकार से करणी 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान होता है 1/3 होता है। ठीक है, इसका 1/3 होता है। अगर किसी पे अगर यहाँ पे ये होता तो 1 की घात 1/3 हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या है, 1/√, करणी 4 है तो 1/4 इसका मान होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे यहाँ पे ये क्या है, करणी ये है ना, तो देखो 1 की घात, यहाँ पे करणी का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1 की घात 1/2 हो गए, तो ये घात की करणी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये धनात्मक हो सकता है। ठीक है, धनात्मक धन पूर्णांक या धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, या फिर कभी ऋणात्मक भी हो सकती है, तो उसको धनात्मक बना लेते हैं। ठीक है, संख्या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है, करणी n है की पावर, यहाँ पे क्या है, 1 की करणी n है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 की घात क्या हो जाएगी, देखो 1 की घात क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो 1/, ठीक है, 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए यहाँ पे आगे है हमारा कणी। अभी यहाँ पे देखो कणी के नियम तो अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले घातांक के नियम पढ़ते हैं, क्योंकि घातांक के नियम ही कणी के नियम में लागू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे पढ़ेंगे हम घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, अब देखिए घातांक के नियम में क्या है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहला है, यहाँ पे देखिए 1 की घात क्या है, m है, गुणा है 1 की घात n है। अब देखिए जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो आधार है। ठीक है, यहाँ पे जो ये है वो आधार है, और जो ए के ऊपर जो घात है ये पावर है, यहाँ पे बे घात कहलाती है, पावर कहलाती है। ठीक है, तो जिस पे घात है वो आधार कहलाता है, और जो घात है वो हमारा घात कहलाती है। ठीक है, अब देखो 1 की घात m है गुणा 1 की घात n है। तो देखिए यहाँ पे एक रूल क्या होता है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो आधार ये है यहाँ पे, तो ये गुणा है तो घातें यहाँ पे जुड़ जाएंगी, तो 1 की घात क्या हो जाएगी, m+n हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको इस प्रकार से लिखा जाए कि 1 की घात m+n है, तो देखो यहाँ पे तो इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें आना चाहिए। यहाँ पे देखें तो 1 की घात m गुणा 1 की घात n इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए उदाहरण में क्या दिया है, देखिए 3 का स्क्वायर गुणा 5। देखो आधार समान है कि नहीं, 3 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा, इन दोनों में से एक ले लेंगे, और यहाँ पे 2+5 हो जाएगा, 2+5 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 की घात 7 हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से लिखिए, देखो 3 की घात 2+5 है, तो इसको अलग लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, आराम से। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद है यहाँ पे दूसरा नियम क्या है, जैसे 1 की घात m है कि होल घात n है, मतलब घात की घात। ठीक है, जब किसी संख्या की घात होती है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्या 1 की घात m है कि होल घात n है, तो देखिए अब जब घात की घात होता है तो देखो 1 की घात m गुणा n हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इस प्रकार भी 1 की घात क्या है, m × n है, तो यहाँ पे इसको इसके प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 की घात m की होल घात n, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 की घात 2 है कि होल घात 3 है, तो इन दोनों का घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा,
तो हो जाएगा 5 की घात 6 हो जाएगा उन्हें गुणा होकर। या इस प्रकार भी लिखा है तो 5 की घात 2 गुणा 3 है, तो यहाँ 5 की घात 2 की होल घात 3 भी लिख सकते हैं, या उल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 की घात 3 को यहीं रहने दें और होल घात 2 कर दें, तो क्या है आपस में यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब क्या है देखिए, 1 की घात m है यहाँ पे, जब 1 की घात m है इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या माइनस का हो जाएगा, तो 1/1 क्या हो जाएगा, माइनस के m हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या 1 की घात में अगर माइनस के m है तो यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 1 की घात m हो जाएगा, ठीक है। घात है जो ऊपर, ठीक है, ये फिर तो यहाँ पे 1 की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, यहाँ पे देखिए ये उदाहरण है इसका, देखिए। अब क्या देखिए जैसे 5 की घात 3 है, तो अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 5 की घात-3 हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए 5 की घात-3 है, तो अगर नीचे ले जाएंगे तो 1 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 5 की घात 3 होता है। और 5 की घात 3 कितना होता है, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा इसमें चौथा क्या है, देखिए 1 की घात m है और भाग है क्या, 1 की घात n है, ठीक है। ये क्या 1 की घात, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 की घात m बटे 1 की घात n, भाग में बटे में आ जाएगा। अब देखिए क्या है जी, अब ऊपर देखो 1 की घात n को जब ऊपर ले जाऊंगा, अभी तो ये प्लस का है, अगर ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर ले जाके ये गुणा हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस की हो जाएगी, 1 की घात-n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसको नीचे से ऊपर ले गए और गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो एक आधार ले लिया ये, यहाँ पे क्या m-n होगा, जुड़ती हैं लेकिन माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 की घात m-n हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसका यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए, यहाँ पे देखिए ये उदाहरण क्या दिया, देखिए 1 की घात कितना है, 2 की घात क्या है 5 जो भाग है, और 2 की घात 3 है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3 है, ठीक है। अब देखिए 2 की घात 5 है, ऊपर 2 की घात 3 को ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 की घात-3 हो जाएगी, है, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या है आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 5 - 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो 5 में से अगर -3 जाएगा तो यहाँ पे 2 की घात 2 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे 5 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देखो ए गुणा बी की होल पावर कितना n है, घात होल n है, तो ये देखो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। ए की घात n अलग हो जाएगी, गुणा बी की घात n अलग हो जाएगी। अगर ये इस प्रकार अलग भी हैं तो इस प्रकार भी आना चाहिए, a की घात n गुणा बी की घात n है, तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, दोनों प्रकार से हमें आना चाहिए, ठीक है। तो एक गुणा बी की होल घात n हो जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे 2 गुणा 3 है कि होल घात कितनी है 4 है, तो अलग अलग हो जाएगी, देखो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, या फिर इस प्रकार से है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 है, तो यहाँ पे इसको 2 गुणा 3 की होल घात 4 भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से हम इनको लिख भी सकते हैं। अब देखिए छठा क्या है, यहाँ पे ए बटे बी की होल घात क्या है n है, तो क्या है देखिए जब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे ए की घात n अलग हो जाएगी, बटे में क्या है बी की घात n अलग हो जाएगी, या इस प्रकार से ए की घात n बटे बी की घात n है, तो इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं ए की घात ए बटे बी की होल घात n भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है देखो 2 बटे 3 की होल घात 3 है, तो देखो अलग लिख सकते हैं, 2 की घात 3 भी अलग हो जाएगी और 3 की घात 3 अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे और खोल भी सकते हैं, 2 की घात 3 कितने हो जाता है 8 हो जाता है, और 3 की घात 3 हो जाता है 27 हो जाए, इस प्रकार से अब यहाँ पे अगर इस प्रकार भी है 2 की घात 3 बटे 3 की घात 3 है, तो इसको अलग से लिख सकते हैं 2 बटे 3 की होल घात 3, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे है देखिए जब ए की घात 0 है, किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या बन रहता है, ठीक है, ए की घात जैसे 0 है तो उसका मान हमेशा बन रहता है, तो ये नियम है, आपको याद करना पड़ेंगे इनको, और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे 5 की घात 0 है तो इसका मान हमेशा बन रहेगा, जैसे 10 की घात 0 है तो यहाँ पे बन रहेगा, जैसे 23 की घात 0 है तो यहाँ पे हमेशा बन रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है जो अपने कर्नी के नियम है, ठीक है, कर्नी के नियम क्या है, लॉ ऑफ थर्ड्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो
करनी एन, देखो एक ही घात क्या, एक ही करनी क्या एन है, ठीक है, एक ही करनी एन है। तो अपन को मैंने बताया था कि यहाँ पे एन करनी रहती है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/n है। अब जिसकी यहाँ पे करनी है तो उसकी घात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो इस करनी को हमने कैसे लिखा है, एक ही घात 1/n लिख लिया, और पहले से n है ही यहाँ पे। अब ये आ गया कि अब घात की घात आपस में होती तो इनका गुणा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ही घात 1/n पहले से है, गुणा हो जाएगा, ऊपर से n आएगा तो n, तो देखो n से n जी कट जाएगा, तो एक ही घात 1 बचा यहाँ पर, तो एक ही घात 1 ही होता है। तो इस प्रकार से ये नियम हो जाएगा। देखिए अब उदाहरण के लिए जैसे √2 है, ठीक है, √2 है तो यहाँ पे करनी 2 है, यहाँ पे का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 को किस प्रकार, 2 की घात 1/2, करनी को क्या 1/2 लिख सकते हैं कि होल घात 2 है। तो यहाँ पे देखो घात की घात तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा होकर ये आपस में 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की घात 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए करनी 3, 5 की करनी क्या 3 है, तो देखो 3 है तो 5 की घात 1/3 लिख देंगे इस करनी को, और यहाँ पे होल घात पहले से 3 है। तो देखो जब घात की घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 की घात 1/3 गुणा 3 हो जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 5 हो गया। अब अगला रूल है यहाँ पे करनी का, क्या रूल है, दूसरा है कि देखिए कि यदि करनी ए बी, ए गुणा बी की करनी एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए करनी एन अलग हो जाएगी, गुणा करनी एन, देखो यहाँ पे ए की करनी एन अलग हो जाएगी, गुणा बी की करनी एन अलग हो जाएगी। अगर ये अलग है तो इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करनी ए की करनी एन गुणा ए की करनी, ठीक है, बी होता है, मैंने रूट है इसका, तो यहाँ पे इसको अलग से लिख सकते हैं कि ठीक है ए गुणा बी की करनी एन होल करनी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में क्या लिया है यहाँ पे, ठीक है, 3 × 7 की करनी 3 है, तो देखिए ये अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 की करनी ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणा 7 की करनी ये, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। अगर अलग अलग है तो इनको एक साथ में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा करके लिख दिया, 21 हो जाएगा, ठीक है, करनी 21 की करनी 3 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ये रूल हमारा ये क्या है, यहाँ पे देखिए रूल यहाँ पे ये है कि देखो a/b की करनी n है, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a की करनी n हो जाएगा, b की करनी n हो जाएगा। अगर ये अलग अलग हैं, देखिए a की करनी n है, यहाँ पे b की करनी n है, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, a/b की होल करनी n, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने लिया है कि जैसे 3/5 की करनी 5 है, तो देखो 3 की करनी 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 की करनी 5 हो जाएगी। अगर ये अलग अलग भी हैं तो इस प्रकार देखो 3 की करनी 5/3, 5 की करनी 5 है, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना रूल है यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए ए की करनी एन की होल घात एम है, तो देखो एन की करनी को ए की घात 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। जब घात की घात होती है तो आपस में घातों में गड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, देखो ए की घात m गुणा n, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, तो m गुणा n हो गया। अब देखिए अब क्या ए की घात m है, अब देखिए ए की घात n है, तो इसको बदल दिया, इसको ए की घात m कर दिया। अभी क्या ए की घात 1/n था ना, तो ए की घात m हो जाए, होल घात 1/n हो जाएगा, और दोनों का देखो घात का घात गुणा करेंगे तो देखो बोई का बोई आ जाएगा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ए की घात m तो ये आ गया, ए की घात m तो ये आ गया, लेकिन क्या 1/n को कैसे लिख सकते हैं, करनी में बदल दिया हमने। देखो 1/n को कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे करनी ये n बदल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम बदल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसको इस प्रकार से भी लिख दिया हमने। तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, मतलब इतने डीप में आपको कोई भी नहीं बताएगा। जिस तरीके से मैं आपको इतने डीप में बता रहा हूँ, इतनी गहराई से बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपको कोई नहीं बताएगा, और ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको सीखने के लिए, इससे ईजी तरीका हो नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो 2 की करनी 3 है कि होल घात 5 है, तो देखो 2 की घात 1/3 है कि होल घात 5 है, तो यहाँ पे देखिए घात की घात है तो आपस में गुणा कर देंगे, 2 की घात 5 गुणा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अभी क्या था, तो यहाँ पे देखो 2 की घात 5 है कि होल घात क्या करते हैं 1/3 है, तो इसके बाद 2 की घात 5 तो रहा ही, और यहाँ पे 1/3 की करनी चढ़ा देंगे, तो ये करनी हो जाएगी, ठीक है। इसको खोल भी सकते हैं, 2 की घात 5 है, ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको करनी 3 है, तो 2 की घात 5 32 रहता है। मैं अभी बताऊंगा आपके लिए कितना हो जाएगा, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगला रूल है, ये क्या है, देखिए ए की करनी n है कि होल करनी m है, ठीक है। तो देखिए
एक ही घात है, जो इस करनी इसको करनी को हटाएंगे तो क्या एक ही घात 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये होल घात, इस करनी को हटाएंगे तो 1/m हो जाएगा। अब देखिए इनको जब घात की घात रहती है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो एक ही घात क्या हो जाएगा 1/m गुणा 1/n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपस में एक ही घात 1/m एक साथ में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये एक ही घात 1/m है ना, अगर एक ही घात 1/n ही अकेला होता तो यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते थे कि ना, एक ही घात 1/n होता तो इसको n इस प्रकार लिख सकते थे कि। अब लेकिन यहाँ पे क्या 1/1 m इंटू एन है, तो इसको दोनों में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू एन की करनी, एक ही करनी m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 की करनी 2 है। ठीक है, यहाँ पे और होल करनी 3 है, तो देखिए 7 की घात 1/2 लिख लिया मैंने इसको, वो होल घात को 1/3 लिख लिया। आपस में गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 1/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 की घात 1/2 गुणा 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखो दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 की घात 1/6 हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट ही इस प्रकार से लिख सकते थे हम, कैसे लिख सकते थे, 7 की करनी हो जाएगा कितना हो जाता, 2 गुणा 3 भी हो सकता था। अब यहाँ पे 2 गुणा 3 को हम डायरेक्ट हम गुणा भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 गुणा 3 कितना 6 हो जाता है, जो 7 इस प्रकार से आ जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है और आगे इसको बस आप इन रूलों को एक बार ध्यान कर लें। यहाँ पे अभी मैंने देखी यहाँ पे एक संख्या लेके की है, यहाँ पे आप कुछ भी संख्या लेके आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 लिया, यहाँ पे आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जो भी संख्या है जो आप ले सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 1 कितना 2 होता है, 2 की घात 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है। कैसे होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 की घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 की घात 4 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 2 की घात 5 कितना होता है, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 की घात 6 कितना होता है 64 होता है। 2 की घात 7 कितना होता है 128 होता है। 2 की घात 8 कितना होता है, 2 की घात 8 256 होता है। ठीक है, 2 की घात 9 कितना होता है 512 होता है। 2 की घात 10 1024 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है इसको, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अब देखिए 3 की घात 1 क्या होता है 3 होता है। 3 की घात 2 क्या होता है, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 की घात 3 क्या होता है 27 हो जाएगा। 3 की घात 4 कितना होता है, 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। 3 की घात 5 क्या होता है 243 होता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखिए 5 की घात 1 क्या होता है 5 होता है। 5 की घात 2 मतलब होता है 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 की घात 3 मतलब 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। 5 की घात 5 की घात 4 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 25 गुणा 25 हो जाता तो 625 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 की घात 1 को 7 होता है। 7 की घात 2 करेंगे, 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 300 ठीक है 43 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पूरे रूल्स खत्म हो गए। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, सॉल्व करने में। ठीक है, आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।